आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना जी। यार भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। इस टाइम मोदी जी लैंड हो चुके हैं कनाडा में और मोदी जी के वहां पे लैंड होते ही भाई साहब मोदी जी के खौफ से ट्रम्प कुत्ते की तरह भाई साहब कनाडा से भाग उठाई ना यार। अबे कसम क्या से बोल रहे हो। अबे भाई साहब वो भाग उठाई कनाडा से मोदी जी जैसे ही लैंड हुआ। ये देखो शेर भाई की दाढ़ साहब, और ये शेर बात- से वाक्य गीदड़ भागते हैं भाई ये बात सच है कि मोदी जी भाई साहब उस 2 टके के कुत्ते को मुंह नहीं लगाना था उन्होंने। सीधी सी बात है वो मेरे हाथ से तब भागे कि बेइज्जत ना हो जाऊं मैं। ये देखो वॉच करते हैं भाई कौन करते स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप जो कि कनाडा के अंदर मौजूद थे G7 समिट के लिए, उन्होंने उसको समराइज किया और फौरन वापस नरेंद्र मोदी के G7 की मीटिंग में पहुंचने से पहले मिस्टर ट्रंप मोदी के डर से G7 की मीटिंग छोड़ के भाग खड़े हुए और उन्होंने कहा है कि आई एम लीविंग बिकॉज आई हैव टू बी समवेयर। तो ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं मोदी को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं जाता हूं। तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है। तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो कि हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। तुम जो है अपना टैरिफ और ट्रेड लेके बैठे रहो, ये सिक्योरिटी इश्यूज है। बात तो सच्ची है। इनमें टैरिफ न चलता है और ना ट्रेड चलता है। G7 समिट से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे और आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए है। G7 के बाकी जो लोग हैं बड़ी ताकतों को इनवाइट किया जाए। नरेंद्र मोदी देखें, इंडिया इज ए बिग पावर, one must admit it in a sense के उसका हुजम इतना बड़ा है, it's so diplomatically important। भारत की हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे। ये एक दशक में प्राइम मिनिस्टर मोदी की कनाडा की पहली यात्रा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस दौरान विश्व के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और ऊर्जा सुरक्षा तथा नवाचार सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के निमंत्रण पर साइप्रस से सोमवार शाम कनाडा पहुंचे। 16 और 17 जून को शिखर सम्मेलन है और यह G7 शिखर सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी की लगातार 6ठी बार भागीदारी है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में कहा, शिखर सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 देशों के नेताओं, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ये सम्मेलन भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किए जाने के 1 महीने के बाद हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। नरेंद्र मोदी के G7 की मीटिंग में पहुंचने से पहले मिस्टर ट्रंप मोदी के डर से G7 की मीटिंग छोड़ के भाग खड़े हुए। अंदाजा लगाओ। जी हाँ, क्योंकि एक मीटिंग तय हो रही थी ट्रंप और मोदी के बीच में। जैसे ही मोदी को भारत का एजेंडा पता चला तो ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं मोदी को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं जाता हूं क्योंकि मुझको बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। वो मिडिल ईस्ट का वॉर जो मेरे नहीं रुक रहा है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अब उस वॉर में फंसने वाला हूँ। क्योंकि जो एजेंडा भेजा था वो लीक हो गया है और मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी ने क्या एजेंडा प्रिस्क्राइब किया था डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वहां छोड़ के भागना पड़ा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले जो सवाल पूछ रहे थे मोदी जी, वो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि ये देखिए कि आप दुनिया भर में क्लेम कर रहे हैं, आपने मुझसे बात भी नहीं की, आपकी मेरी कोई बात हुई नहीं जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उसके बाद भी आप पूरी दुनिया में क्लेम करते घूम रहे हैं कि आपने भारत को ट्रेड की धमकी देकर, टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो भाई अब आप युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू ने तो आपके लाख मना करते हुए भी
लाख मना करते हुए भी, क्योंकि आप उससे कह रहे थे रुक जाओ हमारा संडे का टॉक हो जाने दो। बीबी नेतन्याहू ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम जो है अपना टैरिफ और ट्रेड लेके बैठे रहो, ये सिक्योरिटी इश्यूज है। बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब इस देर और ट्रम्प साहब जो हैं वो अकेले ही वहाँ से जो है वो निकले हैं और उन्होंने अपनी वो G7 की जो भी मीटिंग वगैरह होती है उसमें वो अटेंड की है, डिसाइडेड कि मुझे G7 में क्या हुआ इसमें थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। G7 ने ये कहा है कि ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, ये उनकी जॉइंट स्टेटमेंट है। सामने बोल ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, सॉरी यार क्या पता हम आपको इसमें किसी किस्म की वो नहीं कर सकते, ये जॉइंट स्टेटमेंट में भी निकाल ले। और G7 जितने वो ममालिक हैं ये जो जॉइंट स्टेटमेंट उन्होंने जारी की, दे कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स और इमीडिएट डी एस्केलेशन की बात की मिडल ईस्ट के अंदर। और दूसरा ये है कि जो ईरान ने जिसे वो कहते हैं ना के खिलाफ जो ऑपरेशन आया, ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो G7 है उसने कहा है कि हम ईरान के इन एम्बिशंस को सपोर्ट नहीं करते। उधर से भी मार पड़ गई। मोदी साहब जारी बात है वहां पहुंचे पड़े हैं एट द इनविटेशन। अच्छा ये बेसिकली आज एक आउटरीच सेशन है जिससे वो मोदी साहब खिताब करने जा रहे हैं। अच्छा, एक आउटरीच सेशन, ठीक है जी, कि G7 के बाकी जो लोग हैं बड़ी ताकतों को इनवाइट किया जाए। नरेंद्र मोदी देखें, इंडिया इज ए बिग पावर, वन मस्ट एडमिट इट इन अ सेंस के उसका हुजम इतना बड़ा है, इट्स सो डिप्लोमेटिकली इम्पोर्टेंट, इट्स सो बिग इन अ सेंस कि वो कहते हैं कि नहीं इसको मिलना जरूरी है। हमें इधर हुई ये वीडियो खत्म। तू यकीन कर मोदी जी लैंड हुए, ट्रम्प भाई साहब कुत्ते की तरह धुन दबा के भाग उठा भाई साहब, क्योंकि उसको पता लग गया था कि मेरा बाप आ गया, कि मोदी जी ने मुझसे ये वाले भाई साहब सवाल करने मीटिंग में, तो भाई साहब ये मोदी जी मुझसे सवाल करेगा मैं उसका जवाब कैसे दूंगा। भाग गई, क्योंकि अगर वो जवाब न देता तो पूरी दुनिया की बेइज्जती इस पे पड़ती। वो सारी जगह पे जा जाके बोलता कि जंग मैंने रोकवाई, मुझे बोलता मुझे एक दफे भी तू निकाल नहीं की, एक दफे किसी ने नहीं बोला कि जंग रोको, ये तो पाकिस्तान के कहने पे हमने रोकी है। पाकिस्तान क्योंकि इनके पास तो हालात तो पता है ना, वो फेस मोदी जी को नहीं कर पाया, झूठा झूठ सारा फैला रहा। मैं इधर जा रहा हूँ, मैंने ये काम करना है, वो काम करना है। भाई G7 तो छोड़ के भाग गया जब तुझे खबर मिली कि मोदी जी लैंड हुआ है। इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ के कोई जाता है यार? कोई भी नहीं जाता। कौन जाता है यार, सोच ना, इतने बड़े बड़े देश आए हो। अमेरिका के अंदर कौन सी बकचोदी कोई ऐसी लगी है जो भागा? ये मोदी जी का खौफ है जो उसको भागने पे मजबूर कर दिया। उसकी टीम ने उसको बोला होगा कि भाई साहब भारत ये एजेंडा लेकर आया है और तेरे से इस बात का ये सवाल करेगा तो क्या करना है। वो बोला होगा भाग यहाँ से। वो यार मोदी जी सीधा बंदा ही सीधा बोला था कि यार इसने बोला था कि मैं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, फलाना लगा दूंगा, ये कर दूंगा। मोदी जी ने बोला था लगाता तो लेकिन भाई मोदी जी ने ऐसा डंडा दिया कि आज अमेरिका का भाई साहब प्रेसिडेंट भी भाग खड़ा हुआ है मोदी जी से। ये देख लो, इधर हम पाकिस्तानी साले भीख मांग रहे हैं, कुत्ते बने हुए हैं हम पाकिस्तानियों पे गालियों की बारिश हो रही है, दुनिया पे थूकती है, दुनिया पे लानत भेजती है। हमें तो खुद को शर्म आती है इंडिया की बात करते हुए। यार देखो ना भाई G7 में वो अटेंड करे मोदी भाई उनको भगा, भाई साहब मोदी जी ने अमेरिका जैसे देश को भगा दिया। उधर हम पाकिस्तानी साले भाई बाहर के देशों में जाते क्या में बोलते हैं आतंकी, ए चोर का बच्चा आया, ए भिखारी का बच्चा आया, ए पाकिस्तानी आया भाई साहब, ये हमें बोलते हैं। यार वजह शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियां थोड़ी सी। देखो इज्जत बनानी है तो भारत से सीखो कि इज्जत कैसे बनाई। दुनिया में बात हो रही है कि मोदी जी के डर से भाग खड़ा हुआ है ट्रम्प, जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है। ये है ताकत इस भारत की। देख लो लेवल। शर्म करो पाकिस्तानी, चिल्लू पर पानी में डूब मारो तुम लोग, ये मरते भी नहीं है यार। तो भाई ये क्या सही कहा आपने, आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते